नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से 30 बेहतरीन और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो हमारे इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे टॉपिकों पर होंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो रेलवे, बैंकिंग आदि परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। जी हाँ दोस्तों, एक स्वस्थ हष्ट-पुष्ट मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? तो हमारे बॉडी में किडनी ऐसी पार्ट होता है जो ब्लड से जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग करके छान के शरीर में फ्लो होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तंत्र की कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध किन से हुआ था? ये युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये कहाँ की रहने वाली थी? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये इंग्लैंड के लंदन की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? लंदन की रहने वाली थी। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। किस पर? सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगातार 17 बार हराया था। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर जो था वो भारत में बनाया हुआ पहला कंप्यूटर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। किस ग्रह का है? पृथ्वी का उपग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63,974 किलोमीटर। कितना होगा? 63,974 किलोमीटर भारत में सभी लाइनों रेल मार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 2 सेकेंड या उससे भी कम लगते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। कौन होगा? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एआई का पूरा नाम हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों
ध्यान रखना, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य का भविष्य है। आने वाले टाइम में एआई अपनी चरम सीमा पर होगी। इनके बिना कुछ भी सोचना नामुमकिन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये शोक का मतलब क्या है। तो दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी है तो नेपाल से निकलकर बिहार के रास्ते भारत में उसमें विलय होती है। उससे पहले ये बिहार में काफ़ी तबाही मचाती है। बिहार में ये काफ़ी तबाही मचाती है, बाढ़ लेकर आती है, जिससे वहाँ पे कई इलाके डूब जाते हैं इसकी बाढ़ में। इसीलिए बिहार का शोक इसको नदी कोसी नदी को कहा जाता है। उसी तरह बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी भी बंगाल में कई शहरों को, कई जगहों को बाढ़ में चपेट में लपेट लेती है। इसलिए वहाँ पे काफ़ी बर्बादी, काफ़ी नुकसान जान माल का होता है। इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन उद्योग से है। जी हाँ, मछली पालन उद्योग से है नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान होता है 7, क्योंकि पानी ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। इसीलिए 7 होता है, 7 उदासीन होता है। अगर 7 से ऊपर पूछा जाता है किसी भी पदार्थ का तो वो हो जाएगा क्षारीय। ध्यान रखना दोस्तों, क्षारीय हो जाएगा। और वही अगर 7 से किसी की पीएच वैल्यू कम है तो इसका हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में याद रखना दोस्तों 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट एक हॉर्स पावर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित किया गया पहला रेशा कौन सा था? तो दोस्तों नायलॉन। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित किया गया पहला रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण। दोस्तों, पृष्ठ तनाव, पानी की बूंदों का एक गुण होता है कि पानी कोई भी चीज़ या पानी की बूंदें हर कोई चीज़ अपने आकार को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। क्या करती है? न्यूनतम, अपने आकार को कम से कम रखने का प्रयास करती है। और कम से कम आकार गोले का आयतन ही होता है, गोले का। इसीलिए बूंदें गोल होती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए बूंदें गोल होती हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग सिर्फ 3 होते हैं। सिर्फ 3 होते हैं। कौन कौन से? रेड यानी लाल, ग्रीन यानी हरा, नीला यानी ब्लू। ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं 3 रंगों से मिलकर बाकी रंग भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे भारत के? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो सितार और तबले के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट भी है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में यूज होने वाली गैस है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें आपके लिए एक प्रश्न है जो हमें आपको कमेंट में जवाब देना है। तो आपको हमें बताना है कि वर्ल्ड कप 2023 का विनर कौन होगा। ध्यान रखना दोस्तों, 2023 का विनर कौन होगा, इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।